नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार सब इंस्पेक्टर, जी हाँ, बिहार सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आपका 17 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में मेरे द्वारा 2008 से, जी हाँ, 2008 से 2015 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज मैं ला रहा हूँ। सबसे पहला वीडियो मैं आपको केमिस्ट्री का दे रहा हूँ। यह वीडियो रसायन शास्त्र का है, यानी केमिस्ट्री का है। इसमें 2008 से लेकर 2015 तक जितने भी क्वेश्चंस बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं, चाहे वो प्रवर्तन का हो या फिर फायर का हो, है ना, या फिर सब इंस्पेक्टर का हो, सबका केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे दोस्तों, आपको बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं विद आंसर। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग आपको पता है कि ताप बढ़ने से इसका वेग जो है वह अपरिवर्तित रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ताप बढ़ने से। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, मुख्यतः निम्न में से निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। मुख्य रूप से जो कौन गैस है वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कह रहा है, तो आप बताएंगे कि सर सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है, तो इस पर जस्ते की परत चढ़ी होती है, जिसे यशद लेपन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यशद लेपन या यशद लेपन, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ, तो आप बताएंगे कि सर हीरा है। क्या है? हीरा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है दोस्तों? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है वाशिंग सोडा। किसका? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि इसका सी इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गैस है? कौन सी है? अभी हमने चर्चा किया ग्रीन हाउस वाला, ग्लोबल वार्मिंग वाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह इंपोर्टेंट। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। रिपीट जो होता है उसको पूछा जाता है बार बार। अगला चलते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। किस चीज का पात्र होता है? तो आपको पता है कि लेड का बना होता है पात्र। किसका होता है? लेड का बना होता है। सिरके में होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ये आप भली भांति जानते हैं। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत चालन नहीं करता है? तो देखिए, लवण करता ही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता ही है, नींबू का रस करता ही है, चीनी जो है वह नहीं करता है। तो ये पूछा है चालन नहीं करता है, तो इसका सी इज द राइट आंसर। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु होता है? तो हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन सा अम्ल है भैया? तो HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है वह कांच को भी घोल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच को घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व तो हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है वह हाइड्रोजन है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे। अगला है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। तो आपको पता है कि जल का घनत्व बर्फ से ज्यादा होता है, तो ये कह रहा है ना, ठोस के रूप में द्रव से कम घनत्व होता है, यानी द्रव होता है जल और बर्फ बन जाता है तो कम घना हो जाता है। बायोडीजल बनता है तो जटरोफा पौधे से बनता है, यानी कि घास से बनता है, इसका घास हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान देंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? घास। आपको पता है ना बायोडीजल के बारे में, जटरोफा से बनता है, जटरोफा से, तो जटरोफा क्या है? घास ही तो है। अगला चलते हैं, देखिए इसको। अगला क्वेश्चन, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है, आपको पता है कि इसमें निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन होता है, तो इसका बी इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं, तो यह ध्रुवीकृत लेंस का बना होता है, यह पोलराइड चश्मा होता है। क्या होता है? पोलराइड, तो ध्यान दीजिएगा। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिटर्जेंट जो है वह पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्यान देंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है, मतलब अच्छी चालक है। देखिए सभी सुचालक ही हैं, सभी हैं, लेकिन सर्वोत्तम पूछ रहा है तो ये बताएंगे आप चांदी। चांदी जो है वह सर्वोत्तम है ना। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु, आघातवर्ध का मतलब कि उसको पीटे और वो चौड़ा होते जाए, तो यह सोना है, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है, तो ध्यान देंगे इसका, है ना। आवर्त सारणी जो है यह किसने तैयार की थी। देखिए दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं आंसर अगर चाहे तो आवर्त सारणी आप राइट आंसर कर दीजिए कि आवर्त सारणी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हैं, डाल्टन है, रदरफोर्ड है, विलार्ड है और मेडलिफ। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेडलिफ। तो ये चीज आप ध्यान देंगे। अगला चलते हैं दोस्तों, सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से हमें कौन बचाती है। तो सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से हमें कौन बचाती है, तो ओजोन बचाती है, यानी कि O3 इज द राइट आंसर। रसोई गैस यानी LPG मुख्यतः होती है, LPG में मुख्य रूप से पूछ रहा है तो बताएंगे कि मीथेन होती है। सर क्या होती है, मीथेन। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भैया, वह कठोर जल कहलाता है। क्या कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। स्लेट रूपांतरित रूप है, स्लेट रूपांतरित रूप है तो शैल का रूपांतरित रूप है। ध्यान दीजिए, किस यौगिक का अणु संहति 40 है, किस यौगिक का अणु संहति 40 है, तो आप बताएंगे कि NaOH। किसका है, NaOH। कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं, कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं, तो आप बताएंगे 6.023 गुणे 10 की पावर 23। यह जो है यह एक अणु मोल के बराबर होता है, तो इसका आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अब चलते हैं आगे। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, कौन सा पदार्थ जो है वह विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो इसका जो राइट आंसर देखिए दो होता है, एक हाइग्रोमीटर होता है और एक हाइड्रोमीटर होता है, ठीक ना। एक हाइड्रो होता है, एक हाइड्रो। तो हाइग्रो जो होता है वह आर्द्रता को मापता है और हाइड्रो जो होता है यह गुरुत्व को मापता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसको सामान्य प्रक्रिया से पुनः उसी रूप में वापस नहीं लाया जाए, सामान्य प्रक्रिया से पुनः वापस नहीं लाया जाए। तो आप ध्यान दीजिए, कागज को आप जला देंगे तो क्या आप इसको फिर कागज बना देंगे, नहीं ना। तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है, तो सेल जो है औषधि चट्टान है, आग्नेय चट्टान नहीं है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है भैया, तो तात्पर्य है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, जिनकी परमाणु संख्या समान हो, यही है समस्थानिक। ध्यान देगा। आगे, कुछ नहीं में कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध होता है, तो यह द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के विरुद्ध होता है। KNO3 रासायनिक सूत्र है, तो KNO3 जो रासायनिक सूत्र है वह है पोटेशियम नाइट्रेट का। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है वह गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आंसर सी हो जाएगा। ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ कहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है एंथैल्पी में परिवर्तन। जी हाँ, एंथैल्पी में परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर यानी सामान्य दाब से कम हो, तो देखिए अगर वायु दाब कम होता है तो जो उबलने का बिंदु होता है वह 100 डिग्री से पहले ही उबलना शुरू हो जाता है, तो 100 से कम ए इज द राइट आंसर। सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन। जी हाँ, आपको पता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और पारा के कारण मिनी माता रोग होता है। पारा के कारण, ध्यान दीजिएगा। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? जी हाँ, किसका है? तो फ्लोरेंस का है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर के किस मिश्र धातु में Zn नहीं होता है? तो आपको पता है कि बेल धातु में Zn नहीं होता है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फेफड़े का सफेद कैंसर होता है तो एस्वेट्स के द्वारा होता है, तो ये भी आप जानते हैं। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो ग्रीन हाउस की मात्रा कम करना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन जो है वह फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो रहा है। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है दोस्तों? तो लोहा को जंग से बचाने के लिए जो है वह लेप होता है। वह लेप आपका अभी हमने बताया है कि जस्ता का होता है। किसका होता है? जस्ता का होता है। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला चलते हैं। साबुन में उपस्थित मिशेल का अणु किस दिशा में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह इनमें से कोई नहीं इसमें राइट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैक्स प्लैंक ने किया था। ध्यान दीजिएगा, मैक्स प्लैंक। आगे चलते हैं। CaSO4 × 2H2O का रासायनिक नाम है? तो देखिए यह जिप्सम का रासायनिक नाम है। किसका है? जिप्सम का। और CaSO4 × ½ H2O होगा तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह अयस्क है चांदी का। किसका अयस्क है दोस्तों? यह अयस्क है चांदी का। अगला चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, इसमें से देख लीजिए आपका जो है राइट आंसर जो होगा वह हो CO2 + H2O। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CO2 + H2O। तो इसका C इज द राइट आंसर। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त को 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन अभिक्रिया हुई थी? तो उसमें जो अभिक्रिया हुई थी वह नाभिकीय विखंडन हुई थी। तो विखंडन इसका राइट आंसर। धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो आपको पता है कि धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। तो CH4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांच का गहरा नीला रंग होता है। तो कांच का गहरा नीला रंग होता है वह होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट ऑक्साइड, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अमलगम क्या है? तो अमलगम देखिए पारा मिश्रित होता है। तो ये एक तरल पारा मिश्रित धातु है, यह अमलगम होता है। DNA किसमें पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान देंगे। दांत के निर्माण में मुख्य रूप से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो दांत के जो निर्माण में मुख्य रूप से सर्वाधिक भूमिका होती है वह कैल्शियम की होती है। किसकी होती है दोस्तों? कैल्शियम की। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जी हाँ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो होती है वह ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। तो ये चीज भी आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 3 बार आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन 3 बार आ गया है। इस क्वेश्चन को आप वरीयता दीजिएगा। तीसरी बार ये मैं बता रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? इस बार कारण नहीं पूछा है। तो आपको पता है SO2 इसका कारण नहीं है, बाकी सब इसके कारण है। तो ध्यान दीजिएगा। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंध से जुड़े होते हैं। तो यह सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? सहसंयोजी। देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस या बिहार SSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा और साथ ही साथ क्लास भी मैं आपको कराऊंगा। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं आपको सब कुछ आसानी से कराता चलूंगा। आप वीडियो में बस बने रहें। अगला है देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? अधातु कह रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? तो गलत कथन आपको स्पष्ट दिख रहा है, इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है, यह गलत कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो कौन है दोस्तों? CaCO3 चूना पत्थर को निरूपित करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान तो 10.5 होता है। ये चीज भी आप ध्यान दीजिएगा, कितना होता है? 10.5 यानी कि 10 दशमलव कितना 5। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 10.5 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इट्रियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। बाकी ड्यूटेरियम है, ट्राइटेरियम है और प्रोटियम, ये तीनों जो है यह हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। निम्न में से कौन खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। अब देखिए कौन है सोडियम क्लोराइड? इसमें Na से सोडियम और Cl से क्लोराइड, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने बताया था ये वाला क्वेश्चन, मिनी माता रोग। मिनी माता रोग किसके सेवन से होता है? तो पारा युक्त मछली खाते हैं आप, मछली में पारा पाया जाता है और उसमें देखिए जिस मछली में पारा है उसको खा लिए तो आपको मिनी माता रोग। तो कहने का मतलब है कि मिनी माता रोग का कारण जो है वह पारा है, पारा युक्त नहीं, पारा ही है। जरूरी नहीं है कि मछली ही खाएंगे तभी, पारा भी खा लेंगे तो मिनी माता रोग हो ही जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते, पटाखा। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्नलिखित में से उत्पन्न होती है। आपको पता है जब पटाखा छोड़ते हैं तो हरा प्रकाश भी निकलता है ना? तो हरा प्रकाश का जो कारण है वह बेरियम है। क्या है? बेरियम। तो इसका आप ध्यान देंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। D2O का अधिकतम प्रयोग होता है। तो D2O का प्रयोग अधिकतम होता है रसायन उद्योग में होता है, या परमाणु भट्टी में होता है, या फिर कीटनाशक बनाने में होता है, या फिर फार्मास्यूटिकल उद्योग में होता है। तो यह परमाणु भट्टी में होता है। कहाँ होता है? परमाणु भट्टी में। ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित देखिए ये चौथी बार आ गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बताया कि SO2 है, यह नहीं है। बाकी CO2, N2O और CH4 ये तीनों हैं। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आप आंसर करिएगा। रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है केल्विन, थॉमसन, रदरफोर्ड या बैक्यूरेल। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कहीं से भी आप खोज करके इसका आंसर करिएगा। हालांकि एकदम ईजी है, ये केवल मैं आपका टेस्ट लेने के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। क्षारीय मृदा धातु निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? मतलब सर्वाधिक विद्युत पॉजिटिव इनमें से कौन है? ये चीज पूछ रहा है। तो इसका देखिए ऑप्शन है BeMgCu या BA। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम में नहीं आता है? कौन जो है वह काम में नहीं आता है? तो सोडियम कार्बोनेट। जी हाँ, सोडियम कार्बोनेट जो है फिलर के रूप में काम में नहीं आता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज आप क्लियर कर लें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? तो ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखेंगे। लोकलांसी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड कहाँ है ऑप्शन में? हाँ, डी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तापमान की इकाई, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? तो आपको पता है केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है और सेल्सियस भी है। कैंडेला जो है वह नहीं है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, Na2SO4 में एस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो +6 हो जाएगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
डाइथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा? तो यह जो यौगिक बनेगा वह डी नंबर का बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा। धुआं कैसे बनता है? तो गैस में ठोस हो जाता है धुआं। क्या हो जाता है? गैस में ठोस। मार्स गैस निम्नलिखित में से कौन है? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र, तो जियोलाइट का रासायनिक सूत्र Al2SO4 इंटू 18H2O है ना। A2SO4 के होल 3 इंटू 18H2O, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब सी इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं। फॉर्मलिडहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनाइल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को दोस्तों कैनिज़ारो अभिक्रिया देखिए, हाँ ए में है, कैनिज़ारो अभिक्रिया कहा जाता है। फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है? किसमें भैया? तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में होती है। तो देखिए ये पायरोफॉस्फोरिक अम्ल है। H2O की संरचना कैसी होती है? तो आपको स्पष्ट दिख रहा है H2O की संरचना जो है, H2O की संरचना ये बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बी इसका राइट आंसर। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व तो Cm जो है यह राइट आंसर होने वाला है। अब चलते हैं आगे। सफेद फास्फोरस का आकार, जी हाँ, सफेद फास्फोरस का आकार पूछ रहा है आपसे कि सफेद फास्फोरस का आकार जो है वह कैसा होता है? तो आप बता देंगे कि सर इसका आकार चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय। मोटर गाड़ी से निकलने वाला हानिकारक प्रदूषक है। तो मोटर गाड़ी से निकलने वाला हानिकारक प्रदूषक जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी थी? तो सल्फा ड्रग। कौन सी थी? सल्फा ड्रग जो थी वह पहला सूक्ष्मरोधी दवाई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। ये चीज भी आप ध्यान देंगे। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ ये हो गया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिश्र सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? कौन सी है भैया? तो स्टील जो है वह सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। तो खाने वाला जो सोडा होता है वह होता है NaHCO3। जी हाँ, NaHCO3, ठीक है ना, खाने वाला सोडा। और अगर धोने वाला सोडा पूछे तो Na2CO3 ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ बेकिंग यानी कि पकाने का सोडा यानी खाने का सोडा पूछ रहा है। तो बी राइट आंसर। जंग का रासायनिक सूत्र पता है आपको कि लोहे में जंग लग जाता है। तो जंग का रासायनिक सूत्र, जब लोहा पर ऑक्सीजन और जल मिला देंगे तो जंग लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि जल मिल रहा है तो जंग भी लग रहा है ना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। हाँ चलते हैं आगे। अगला है, जब आयोडीन की घोल, ध्यान दीजिएगा, जब आयोडीन की घोल कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल की पानी में शामिल है। तो आपको पता है कि चावल की पानी में क्या शामिल है? मांड यानी स्टार्च शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा। निम्न, यहां अगला है, हाँ, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम बताएं। तो क्रम देखिए, बीटा, अल्फा और गामा, ये क्रम आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं। इडली को किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? तो स्टीमिंग के द्वारा बनाया जाता है। आपको पता है सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे इमर्सन फ्रीजिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व तो सिलिकॉन है। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्बों में होता है। क्या होता है भैया? ठोस होता है कि द्रव होता है कि आकार रहे ठोस होता है या प्लाज्मा? तो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो इसका डी इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं। हाँ,
निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के हेतु औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रयोजन करता था। तो विश्व बैंक कमीशन यह प्रयोजन करता था। ध्यान दीजिएगा, ये बीच में घुस गया है अलग क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो नियंत्रक छड़ होता है। इसका सी जो है वह हो जाएगा आंसर, नियंत्रक छड़, ठीक ना, छड़, ध्यान दीजिएगा, नियंत्रक छड़। चलते हैं अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसका नियंत्रक छड़ कट गया है ना। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी मात्रा रोग, तो अभी हमने बताया कि पारा के सेवन हो जाएगा। अगर पारा खा जाते हैं आप या पारा का सेवन कर लेते हैं तो मिनी मात्रा रोग हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। कच्चे खाने, देखिए हाँ आगे चलते हैं। कच्चे खाने वाले पदार्थों को धोना चाहिए, कैसे धोना चाहिए भैया, तो NaOH, जी हाँ NaOH से धोना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को। ध्यान दीजिएगा। अगला है, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है जहां दिया गया है H बराबर 6.6 गुणे 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, है ना। तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3.15 गुणे 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अब आगे। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की, देखिए दोस्तों चूंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा फास्ट चलते हैं, और फास्ट चलने में उच्चारण में कभी कभी किसी उच्चारण में मिस्टेक हो जाता है, तो कुछ अन्यथा मत लीजिएगा, है ना। जब आप तेज बोलेंगे तो उच्चारण में थोड़ा त्रुटि आ ही जाता है, तो उसको आप इग्नोर करते हुए जो आपका मेन चीज पर है फोकस करना है, क्वेश्चन और उसके आंसर पर, है ना। ये चीज आप समझते चलिएगा। चलते हैं। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने में प्रयोग में लाया जाता है, तो किसको लाया जाता है, तो सोडियम मेटासिलिकेट को लाया जाता है। कहाँ गया, सोडियम मेटासिलिकेट ए में ही है, तो ए इसका राइट आंसर। क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है, तो क्या होता है, तो घुली ऑक्सीजन की संख्या जो है वह कम जाती है, जो ऑक्सीजन जो होता है उसमें गिरावट आना शुरू हो जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है, कौन सा गैस, देखिए ये वाला क्वेश्चन 5वीं बार आपको दिखाई दे दिया है, तो 5वीं बार आपको दिखाई दे दिया है ये वाला क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह जिम्मेदार है SO2 और NO2, है ना। आपको पता है ना अम्लीय वर्षा में SO2 और NO2 होता है ना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट जिसको आप ब्रश करते हैं उसके एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है भैया, तो CaCO3 का प्रयोग किया जाता है। किसका, क्योंकि आपके दांतों को मजबूती चाहिए भैया, तो मजबूती के लिए आपको CaCO3 को उसमें उपयोग में लाया जाता है। हाँ, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, यहाँ ले लेते हैं। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है भैया, तो यहाँ देखिए, हाँ सोडियम मेटाबाइसल्फेट का, किसका, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, तो कौन सा है, पॉलीसेकेराइड, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त होता है, कौन सा किरण, तो अल्फा किरण जो होता है वह धन आवेशित कणों से युक्त होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध दिया जाता है, तो R समानुपाती, ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पाश्चुकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो आपको पता है, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू 65 नहीं होता है, लगभग आपका मिलता जुलता होता है, कहीं कहीं आपको किसी में 68 मिल जाएगा, किसी में आपको 65 मिल जाएगा। फिलहाल आप 68 याद रखिएगा, ठीक ना, 68 याद रखिएगा, 65 नहीं याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बुक में 65 भी दिया हुआ है।
हाँ, अब चलते हैं आगे। ये देखिए, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए कहाँ गया, साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? ऑप्शन है पाचन क्रिया को, लीवर को, किडनी को, या रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को। तो जी हाँ, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को यह प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि सी इसका राइट आंसर। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो आपको पता है दोस्तों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, आपके आमाशय में ये मिल जाएगा HCl, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा, एसिटिक अम्ल सिरके में होता है, फॉलिक अम्ल ये डंक में होता है, चींटी वगैरह के, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है तो सोडियम सिलिकेट है। क्या है? सोडियम सिलिकेट, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अनुचुंबक पदार्थ है, क्या है भैया? तो चुंबक की ओर क्षण बल द्वारा आकर्षित होता है यह। तो देखिए ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोप्रोलैक्टम का उपयोग, यहां पर ध्यान दीजिए, हाँ, कोप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो इसका नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला चलते हैं हम लोग आगे। देखिए निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो देखिए जर्मन सिल्वर नाम होता है बस, लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो HF का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मंदक के लिए किया जाता है, मंदक के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल परावैंगनिक किरणों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो वह जिंक होती है। क्या होती है? जिंक होती है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, कितना होता है पानी का क्वथनांक सेल्सियस में दोस्तों? तो आप आंसर करिए, देखिए 100 है, 104 है, 373 है ना? तो इसका राइट आंसर होता है, वह होता है 100 डिग्री, ठीक ना, 100 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? अभी हमने इसको पढ़ा, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आश्वित जल जो है वह मिश्रण नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में होता है? तो नाइट्रोजन जो है वह एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में होता है। अब चलते हैं हम लोग आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो अभी हमने बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह हाफ H2O होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। ध्यान देंगे, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्राप्त नहीं होता है? विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व जो है वह प्राप्त नहीं होता है? तो आपको पता है कि लोहा प्राप्त नहीं होता है। आगे चलते हैं, खाने का सोडा है, खाने का सोडा है, तो आपको हमने 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया कि खाने का सोडा क्या होता है, इसका हमने रासायनिक सूत्र भी बताया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वह खाने का सोडा होता है, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। वेल्डिंग के लिए एक मिश्रण का उपयोग किया जाता है, वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है भैया? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का, तो इसका देखिए ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? कौन सी अशुद्धता जो है वह नमी सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सी अशुद्धता है? तो वह हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है वह फास्फोरस का अयस्क नहीं है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, जी हाँ, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक तत्वों
के एक रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है? तो संयोजकता से पता लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? संयोजकता से। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे नहीं चलते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन जो है वह समाप्त हो गया। तो इतने सारे क्वेश्चन थे जो 2008 से लेकर के और 2015 तक, जी हाँ 2008 से लेकर के 2015 तक आपको पूछा गया था, ठीक ना। ये मैंने समाप्त कर दिया 2008 से लेकर 2015 तक। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री तो करा ही दिए, बायोलॉजी हो गया, पॉलिटिक्स, जो भी 5 दिन बचा है 5-6 सब्जेक्ट मैं आपको कवर करा दूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट करें। जब तक 100 कमेंट नहीं आएगा तब तक मैं फिर अगला वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि देखिए जब देखेंगे ही नहीं तो फिर बनाने से क्या फ़ायदा, किसके लिए बनाएंगे। आप इसको देखिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए। इसका PDF भी मैं दे दूंगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।